हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत में पावर कंजम्पशन की, जो कि पिछले साल के मुकाबले 10% बढ़ करके ऑलरेडी इस साल में 1375 बिलियन यूनिट्स हो चुकी है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस स्पीड से अगर ये बढ़ती रही तो इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2022-23 में हम लगभग 1500 बिलियन यूनिट्स कंज्यूम कर लेंगे। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई भारत में पावर की डिमांड सडनली इतनी बढ़ क्यों रही है और इसका आने वाले टाइम में क्या इम्पैक्ट होगा। क्या समर में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होगी इस साल में? तो सभी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम भारत की इलेक्ट्रिसिटी डायनामिक्स के बारे में बात करें तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस और कंज्यूम करने वाला देश है। 2021 में हमने 16,69,000 गीगावाट आवर की बिजली प्रोड्यूस करी थी। और अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो 2020 में हमने 1248 टेरावाट आवर यानी कि 12,48,086 गीगावाट आवर की बिजली कंज्यूम करी थी। तो इससे आप देख सकते हैं कि हमारी जो बिजली की जनरेशन कैपेसिटी है वो कंजम्पशन से ज्यादा है। तो हम एक इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस देश हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि भूटान से हमने 2020 में 6,165 जो मिलियन यूनिट्स हैं वो इंपोर्ट करी थी। हालांकि इसके अलावा हम नेपाल को, बांग्लादेश को और म्यांमार को बिजली एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो भाई अगर हम सरप्लस देश हैं तो हम दूसरे देशों से इंपोर्ट क्यों करते हैं, खास करके भूटान से? तो उसका रीजन है कि एक तो हमारे यहाँ पे पावर कंजम्पशन आगे आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। तो हम अपनी जो ट्रेडिंग लाइंस हैं ओपन रखना चाहते हैं, क्योंकि जो भूटान में बिजली प्रोड्यूस की जाती है हाइड्रो पावर से की जाती है, यानी कि क्लीन रिसोर्सेज से की जाती है। इसके अलावा हम ओवरऑल तो सरप्लस कंट्री है, लेकिन काफी सारी स्टेट में डिफरेंस होता है कि कुछ स्टेट में बिजली कम पैदा होती है, कुछ में ज्यादा होती है। तो उस वजह से भी हमें कुछ बिजली इंपोर्ट करनी पड़ती है। और अब अगर हम बिजली जिन सोर्सेज से प्रोड्यूस की जाती है उसके बारे में बात करें तो 31 जनवरी 2023 के डेटा के हिसाब से हम 49.7% जो बिजली है आज की डेट में कोल से प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा लगभग 6.1% गैस से। और तो ओवरऑल आप देख सकते हैं जो भी फॉसिल फ्यूल है उससे हम 57.4% की बिजली जनरेट करते हैं। इसके अलावा अगर हम जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनकी बात करें तो वहां से लगभग 40.9% बिजली प्रोड्यूस की जाती है। इसमें हाइड्रो जो रिसोर्सेज हैं उससे 11.4%, विंड, सोलर और दूसरे जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उससे 29.5%। तो इस 29.5% में आप देख सकते हैं सोलर से 15% के आसपास, विंड से 10.2%। इसके अलावा जो बायोमास पावर सोर्सेज होते हैं उससे 2.5%। और इस इन सब के अलावा न्यूक्लियर सोर्सेज से भी हम 1.6% की बिजली प्रोड्यूस करते हैं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की तो जो भारत की पावर कंजम्पशन है 2022-23 में ये पिछले साल के मुकाबले 10% बढ़ करके ऑलरेडी हमने इस 2022-23 में 1375.57 बिलियन यूनिट्स की बिजली कंज्यूम कर दी है। और ये जो बिजली की कंजम्पशन है इस साल में वो पिछले साल की ओवरऑल जो बिजली की कंजम्पशन थी, यानी कि 2021-22 में जितनी हमने टोटल बिजली कंज्यूम करी थी वो 1374.02 बिलियन यूनिट्स थी। तो उसको हम सरपास कर चुके हैं। और अगर हम कंपैरिजन के लिए 11 महीने का डेटा पिछले साल देखें तो पिछले साल हमने 1245.54 बिलियन यूनिट्स अप्रैल से फरवरी के बीच में कंज्यूम करी थी। और इस बार ये 1375.57 बिलियन है, यानी कि 10% से भी ज्यादा बिजली हम एक्स्ट्रा कंज्यूम कर चुके हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले महीनों में जो हमारी बिजली की कंजम्पशन है वो डबल डिजिट में ग्रो करेगी, क्योंकि एक तो समर की वजह से हमारे यहाँ डिमांड बढ़ेगी और जो वेदर फोरकास्ट वगैरह है उसकी वजह से भी डिमांड बढ़ सकती है। और अब अगर बात की जाए कि भाई भारत में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड क्यों बढ़ रही है, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इन्होंने काफी बार पहले बोला है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भारत में लगातार बढ़ रही है, इस वजह से इसका असर पावर की डिमांड पे भी देखा जा रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी में, जैसे इंडस्ट्रियल में आप देखेंगे 2022 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हम 41% जो अपनी ओवरऑल कंजम्पशन है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में कंज्यूम की जाती है और कमर्शियल में लगभग 8%। तो ओवरऑल 50% के आसपास हम इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी में करते हैं। लगभग 1/4 हमारी रेजिडेंशियल सेक्टर में कंज्यूम की जाती है और बाकी 1/6 यानी कि 18% के आसपास एग्रीकल्चर में।
और इस टाइम पे अगर बढ़ने के कारण देखें तो हीट वेव और जो कोविड 19 के कर्ब्स हटाए गए थे उसकी वजह से फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 में हमने देखा था कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ी है। और सेकंड हाफ की बात की जाए तो एक तो वेदर एरेटिक था कि कभी बारिश पड़ रही थी, कभी सूखा पड़ रहा था, तो इसकी वजह से एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटी है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफी ज्यादा देखी गई। और अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो हरियाणा और तेलंगाना में जो ड्राई स्पेल्स थे यानी कि काफी कम बारिश हुई थी उसकी वजह से डिमांड बढ़ी थी, खास करके एग्रीकल्चर कंज्यूमर को लेकर के नवंबर दिसंबर में काफी ज्यादा डिमांड देखी गई थी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और जो बेंगलुरु है यहाँ पे अब लोग वापस ऑफिस जाना शुरू हो गए हैं, तो इंडस्ट्रियल जो डिमांड है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इन सब के अलावा केरला में आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप फुटबॉल का था और केरला में फुटबॉल को लेकर के बहुत क्रेज है और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह की गई थी, तो देखा गया था कि पीक डिमांड में 4.1% की वृद्धि देखी गई थी। इसके अलावा पंजाब में आपको पता है कि वो काफी सारी बिजली फ्री दे रहे हैं, जब से आम आदमी पार्टी आई है तो उसकी वजह से भी डिमांड बढ़ी है। फ्री में चीजें मिलेंगी तो लोग थोड़ा सा गलत भी यूज करते हैं। इसके अलावा जो राजस्थान में एग्रीकल्चर कंज्यूमर के लिए जो पावर सप्लाई है उसको भी इंक्रीज किया गया था, जिसकी वजह से नवंबर में 22% और दिसंबर में 15% एक्स्ट्रा डिमांड देखी गई थी। और अब अगर बात की जाए कि भाई यहाँ से आने वाले कुछ महीने कैसे रह सकते हैं, तो पावर मिनिस्ट्री ने एस्टिमेट लगाया है कि इस साल अप्रैल में रिकॉर्ड स्तर पे पीक डिमांड देखी जाएगी, यानी कि 229 गीगावाट की। इससे पहले आज तक का रिकॉर्ड है पिछले साल अप्रैल में, जबकि 215.88 गीगावाट की डिमांड देखी गई थी पीक लेवल पे। और हालांकि मिनिस्ट्री ने काफी सारे स्टेप्स लिए हैं। उन्होंने बोला है कि भाई हम जो भी पावर की डिमांड बढ़ेगी उसको मीट कर पाएंगे, और इस वजह से इन्होंने स्टेट जो यूटिलिटीज कंपनी है उनको बोला है कि भाई आप ना तो पावर कट कीजिए ना लोड शेडिंग कीजिए। इसके अलावा जो ऑल इंपोर्टेड यानी कि जो दूसरे देशों से हम कोयला आयात करके पावर प्लांट रन करते हैं उनको बोला है कि भाई आप फुल कैपेसिटी पे 16 मार्च से लेकर के 15 जून तक ऑपरेट कीजिए। इसके अलावा जो दूसरे थर्मल पावर जनरेटर्स हैं उनको भी बोला है कि भाई आप कोयला इंपोर्ट कीजिए और अपने जो देश का कोयला है उसके साथ ब्लेंड करके एनर्जी जनरेट कीजिए। यानी कि पूरी पूरी कोशिश की जा रही है कि भाई एनर्जी की कोई कमी ना हो। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाली जो गर्मियां हैं खास करके अप्रैल के बाद, उस टाइम पे जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की वो मीट कर पाना काफी मुश्किल होगा। और खास करके नाइट टाइम में ब्लैकआउट्स देखे जा सकते हैं, लोड शेडिंग हो सकती है, आपके घर में बिजली शायद ना आए रात में, क्योंकि रात में जो सोलर कैपेसिटी है वो अनअवेलेबल होती है और ऐसे में कोयला और हाइड्रो पावर पे डिपेंड करना होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो कोयला और हाइड्रो पावर की कैपेसिटी है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में बिजली की कटौती भी की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखें तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कंपनी है, चाहे वो एनटीपीसी हो या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले रिसोर्सेज की कंपनी जैसे कि कोल इंडिया वगैरह, ऐसे शेयरों पे आप नजर रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में ये आपको अच्छी रिटर्न दे सकते हैं। बाकी हमेशा की तरह मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।